काली बहू। सोहन की शादी हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे, इसलिए नई बहू को देखने के लिए कोई ना कोई घर में आता ही रहता था। एक दिन, अरे गायत्री, जरा नई बहू का चेहरा तो दिखाओ, कैसी दिखती है वो। अरे देखना क्या है बुआ जी, अगर देखने लायक कुछ हो तभी तो देखोगी ना। तभी नई बहू नंदिनी वहां आती है। अरे बाप रे, काली कलूटी बहू, अरे ऐसी लड़की से इतने खूबसूरत बेटे की शादी कैसे करवा दी तुमने। अरे अब क्या करूं, ये आजकल के लड़कों की पसंद है ना बुआ जी। क्या, ये क्या, लगता है कोई भी गहने नहीं लाई है। अरे क्या गरीब घर से बहू लेकर आई हो, इतनी गरीब थी तो शादी क्यों करवाई। बिल्कुल सही कहा जी आपने तो बुआ जी, गरीब घर की लड़की है लेकिन एक लौती है। सोचा था गहने तो दे सकता है इसका बाप, लेकिन इनको तो कुछ भी देने की इच्छा ही नहीं थी। ये सब बातें वो दोनों नंदिनी के सामने ही बोल रहे थे। नंदिनी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? माँ जी ने बाहर वालों के सामने मेरी बहुत बेइज्जती की है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। अरे मम्मी के इस बर्ताव से तो मैं थक गया हूँ। अच्छा, मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने को दो ना जल्दी से। अरे ये कोई रोटी है क्या, इसे रोटी बोलते हैं। इसे देखो कैसे जलकर काली हो गई है। ये रोटी तो कोई जानवर भी नहीं खा सकता, और तुम्हें क्या लगता है ये रोटी मैं खाऊंगी। तुमने क्या मुझे कुत्ता बिल्ली समझ रखा है। जाओ मेरे लिए अच्छी सी रोटी बनाओ। अरे माँ, रोटी तो अच्छी बनी है, खा लो ना। अरे शादी होने के बाद तुम भी बीवी के बोल बोलने लग गए हो। हाँ मुझे पता था तुम ऐसा ही करोगे। अरे मेरा तो नसीब ही खराब है। जाओ मेरे लिए दुकान से खाना लाओ। अब तक तो वहीं से खा रही थी, मुझे लगा बहू आएगी तो मुझे अपने हाथों से अच्छा अच्छा खाना खिलाएगी। अब तो मेरा नसीब खराब ही है, मुझे तो बाहर का ही खाना खाना पड़ेगा। सोहन बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है और गायत्री उसे खा लेती है। अरे बहू, ओ बहू। अभी आई माँ जी। अरे जाओ मेरे लिए चाय लेकर आओ। नंदिनी चाय बनाती है और अपनी सास को देती है। अरे छी 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 छी, कैसी चाय बनाई है तुमने। ऐसी कड़वी चाय पिलाकर तुम मुझे मारना चाहती हो। अरे देखो तो कितनी पत्ती डाली है तुमने इसमें, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। चलो जाओ यहाँ से, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं कितना कुछ भी कर लूं लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो मुझे इनको सबक सिखाना ही पड़ेगा, बहुत हो गया। तभी नंदिनी किसी से फोन पर बात करती है। माँ जी खाना लगा दूं क्या। हाँ हाँ ठीक है, लगा दे। अब होगा खेल शुरू, देखना मैं क्या करती हूँ। बस आप देखते जाइए। मैं वापस से गिर गई। कोई मुझे उठाओ। अरे ये क्या, ये कैसे गिर गई तुम। अरे देखकर नहीं चल सकती हो क्या, चलो उठो, जल्दी उठो। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मैं नहीं उठ पा रही हूँ। माँ मुझे लगता है मेरी कमर और पैर दोनों ही टूट गए हैं। अरे क्या, कमर और पैर टूट गए। माँ आप इनको फोन करके बुला लीजिए ना, मैं एक अच्छे से हड्डी के डॉक्टर को जानती हूँ, उन्हें फोन कर देती हूँ, घर पे आ जाएंगे माँ। कुछ देर के बाद सोहन और डॉक्टर घर आते हैं। अरे इनकी तो हड्डी टूट गई है। डॉक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हो? अरे अब क्या होगा। हाँ, इनके पैर की हड्डी टूट गई है, बहुत ही क्रिटिकल है। अब इन्हें बेड रेस्ट लेना होगा, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। मैं प्लास्टर करके दे देता हूँ और ये दवाइयाँ लिख कर देता हूँ, साथ में अच्छा अच्छा पौष्टिक खाना भी खाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है माँ जी। अगर पौष्टिक खाना नहीं खिलाओगे तो तबीयत और खराब हो जाएगी। हे भगवान। अरे ठीक है, हम होटल से मंगवा कर खिला देंगे। होटल का नहीं माँ जी, घर का ही, वरना इनकी तबीयत और बिगड़ सकती है। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चला जाता है।
अरे ये क्या हो गया बेटा, अब तो हमें कोई काम वाली रखनी पड़ेगी। आपकी हरकतों की वजह से यहाँ कोई भी काम वाली आने के लिए तैयार नहीं है। अब सब आपको ही करना होगा। ये सब नंदिनी चारपाई पर लेटी सब सुन रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी। क्या माँ जी, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगली सुबह, माँ मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना और बहू का ध्यान रखना। उसे जो भी चीज चाहिए होगी बनाकर दे देना। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हो आप? यहाँ आइए ना। अरे क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ बना कर दीजिए ना। क्या खाना है तुझे? वो मुझे भटूरे और छोले खाने हैं, बहुत मन हो रहा है। अच्छे से नारियल डालकर बनाना ना। क्या? नारियल? अरे लेकिन नारियल कौन छिलेगा? आप माँ जी, और कौन? क्या? लेकिन मैंने तो कभी जिंदगी में नारियल नहीं छिला। अरे माँ जी, आप कोशिश तो कीजिए, सब हो जाएगा। मुझे आप पर पूरा विश्वास है कि आप कर लोगी। हे भगवान, क्या मुसीबत है। बहुत कोशिश करने के बाद भी गायत्री नारियल नहीं छिल पाती। उल्टा नारियल उछलकर उसके सिर पर लग जाता है। अरे अरे मेरा सर टूट ही जाएगा। अरे मैं ये सब नहीं बना सकती। एक काम करती हूँ, आलू और पूरी ही बना देती हूँ। गायत्री आलू की सब्जी और पूरी बनाने लगती है। अरे अब ये क्या हो रहा है, पूरी गोल क्यों नहीं बन रही? ये सब सीखा होता तो आज बना लेती। पहले तो घर में माँ बना लेती थी, फिर शादी के बाद सासू माँ, और फिर मेरे पति। मैंने खुद कभी बनाया ही नहीं। अब जैसी भी बन रही है ठीक है। कुछ देर के बाद गायत्री खाना लेकर जाती है। ये लो बहू, ये लो, खाना खा लो और मेरी जान छोड़ो। नंदिनी जैसे ही खाना खाती है, ओहो माँ जी, ये क्या, आपने नारियल छिलकर नहीं डाला क्या? अरे नारियल बहुत सख्त हो गया था, मुझसे नहीं छिला गया। नारियल तो सख्त ही होता है ना माँ, इतना भी नहीं पता क्या आपको? अरे चुपचाप जो दिया है मेरी माँ वो खा ले। माँ जी, मैंने तो आपको भटूरे बनाने को कहा था, किसी देश का नक्शा बनाने को नहीं कहा था। माँ देखिए ना, ये आपने क्या बना डाला। अच्छा माँ, मेरे कमरे में ना बहुत धूल जम गई है, आप इसे साफ कर दीजिए ना प्लीज। अरे देखो तो जरा, कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो? हाँ, इसमें क्या माँ, क्या ज्यादा बोल दिया मैंने, बताना। कमरे में धूल मिट्टी होगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और आपके बेटे भी तो आप पर ही ज्यादा नाराज होंगे ना। तो मैं अगर ठीक ही होती तो मैं खुद ही नहीं कर लेती। अरे ये तो मेरी जिंदगी में अशांति फैल गई है। इतना सारा काम तो मैंने जिंदगी में कभी नहीं किया। ये सारा काम तुम्हारे ससुर जी करते थे। मगर बाबा तो घर पे नहीं है ना, फिर ये सब तो आप ही को करना पड़ेगा ना माँ। गायत्री गुस्से से जाती है और कमरे में सफाई करती है। अरे हो गया, अब एक काम करती हूँ, अपने रूम में जाकर सो जाती हूँ। अरे माँ, मुझे एक कप चाय पीनी है, एक कप चाय बना दीजिए ना प्लीज। अरे क्या, अभी तो तुमने खाना खाया है। लेकिन माँ, अब मेरा चाय पीने का मन कर रहा है, एक कप बना दीजिए ना माँ। और डॉक्टर ने बोला है मुझे जो चाहिए आप वो मुझे देंगी। प्लीज माँ, चाय बना दीजिए ना प्लीज प्लीज। गायत्री जाती है और चाय बनाकर अपनी बहू को देती है। ऐसे ही नंदिनी बहुत सारे काम अपनी सास से करवाती है। हाय रे, अरे मर गई मैं। अरे मुझसे नहीं हो सकता, मैं और नहीं कर सकती ये सब। अरे माँ जी, अभी तो आपको दोपहर का खाना भी बनाना है, बर्तन भी धोने हैं, और रात का भी तो खाना बनाना है ना माँ। अरे अब नहीं होगा मुझसे। अरे मैं नहीं कर सकती, मैं थक चुकी हूँ, मुझे माफ कर दे, मुझ पे थोड़ा रहम कर मेरी माँ। अरे क्या माँ, आप इतने में ही थक गई हो? ये काम तो मैं रोज करती हूँ, और ऊपर से आपकी नई नई फरमाइश भी। मैंने तो कभी फरमाइश ही नहीं की।
अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे समझ में आ गया है, मुझे माफ कर दो। आगे से मैं तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं दूंगी। घर का काम हम मिल बांट कर लेंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। आखिर इनको समझ आ ही गया, जो जैसा करता है वैसा ही भरता है। देर से आए पर दुरुस्त आए। हाँ, एक गवार और एक मॉडर्न बहू की पहली रसोई। अरे बहन, तुझे क्या ही बताऊं, बड़े बेटे दीपक की शादी करने की सोच रही हूँ। अरे लेकिन कोई अच्छी लड़की ही नहीं मिल रही। बस ये समझ लो, लड़कियों का तो अकाल पड़ गया है इस दुनिया में। अरे अगर तू कहे तो मैं बात करूं। मेरी मुंह बोली मौसी की लड़की है, हमारे ही गांव में है। अरे देखने में बहुत सुंदर है। वैसे लड़की ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं है, 12वीं तक पढ़ी है, लेकिन बहुत संस्कारी है। अगर तू कहे तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। अरे नेकी और पूछ पूछ। अरे जल्दी से रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ। गायत्री की बात मानकर वो औरत उसके बेटे दीपक के लिए रिश्ते की बात को आगे बढ़ाती है। गायत्री और दीपक को लड़की पसंद आ जाती है। माँ, मुझे लड़की पसंद है। अरे बेटा, लड़की तो मुझे भी बहुत पसंद है। तो ठीक है, फिर पंडित जी भी बोल रहे थे कि इस हफ्ते की ही शुभ तारीख है। उसके बाद तो 4 महीने तक कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। मैं अर्जुन को फोन करके जल्दी बुला लेती हूँ। इन दिनों में ही शादी कर लेते हैं। हेलो अर्जुन बेटा, अरे मैंने तेरे बड़े भाई की शादी इस हफ्ते पक्की कर दी है। अब तू जल्दी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेकर जल्दी से घर आ जा। शादी की बहुत सारी तैयारियां करनी है। ठीक है माँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। और आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है, मैं वहां आकर ही बताऊंगा। ठीक है, मैं जल्दी ही आता हूँ। क्या गुड न्यूज? अभी रखता हूँ माँ, घर पहुंच के ही बताऊंगा। बाय माँ। इतना कहकर अर्जुन फोन रख देता है। इधर गायत्री भी दीपक की शादी की तैयारियों में लग जाती है। 2 दिन के बाद घर में हलवाई और सजावट वाले भी आ जाते हैं। अरे देखो, अच्छे से घर को सजाना, और आप लोग खाने में कोई कमी मत छोड़ना। सभी मेहमानों को स्वादिष्ट खाना मिलना चाहिए। उसके बाद सब अपने काम में लग जाते हैं। ये गायत्री के घर की पहली शादी है, इसलिए वो सब कुछ धूमधाम से करना चाहती थी। तभी घर की बेल बजती है। अरे अब कौन आ गया? इतने सारे मेहमान हैं, लेकिन कोई दरवाजा खोलकर ये नहीं देख सकता कि दरवाजे पर कौन आया है। मुझे ही जाना होगा। गायत्री जैसे ही दरवाजा खोलती है, दरवाजे पर उसका छोटा बेटा अर्जुन खड़ा होता है। अरे बेटा, तू आ गया। अरे मैं तेरा कब से इंतजार कर रही थी। भगवान का शुक्र है, अब तू ही सब कुछ देख ले, मुझसे नहीं होता ये सब। लेकिन तभी उसकी नजर अर्जुन के साथ खड़ी हुई एक मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई लड़की के ऊपर पड़ती है। अरे बेटा, ये लड़की कौन है? माँ, ये मेरी वाइफ सोफिया है। क्या तूने शादी कर ली? अरे माँ, आप यहीं खड़ा करके रखोगी या हमें अंदर भी बुलाओगी? गायत्री अपने बेटे और उसकी मॉडर्न वाइफ को घर में बुला लेती है। उसके बाद दीपक भी उनसे मिलता है। क्या छोटे, शादी भी कर ली और हमें आज बता रहा है? माँ, हमें भी उसे नहीं बुलाना चाहिए था। मेरी प्यारी माँ और मेरे प्यारे भाई, ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बता ही नहीं पाया। मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं बेटा, वैसे बहू तो बहुत सुंदर है, बस इसके कपड़े थोड़े ज्यादा छोटे लग रहे हैं। घर में सब लोग आए हैं तो ऐसे देखेंगे तो क्या बोलेंगे। हाँ हाँ माँ, तुम टेंशन मत लो, मैंने सोफिया को सब समझा दिया है। अर्जुन अपनी पत्नी को अपने कमरे में ले जाता है और उसे सब समझाता है। शादी वाले दिन सब बारात में जाने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सोफिया अभी भी तैयार हो रही थी। तभी सोफिया एक हॉट ड्रेस पहनकर आती है, जिसे देखकर गांव के सभी लोग बातें कर रहे थे और सबका ध्यान गायत्री की शहरी मॉडर्न बहू पर ही था। गायत्री अपनी बहू को देखती है। बहू, ये कैसे कपड़े पहने हैं तूने बेटा? ओह माँ जी, इतनी महंगी ड्रेस है। पता भी है, किसी ने ऐसी ड्रेस कभी यहाँ देखी भी नहीं होगी। चलो चलो, अभी जल्दी से चलते हैं। सब लोग बारात लेकर जाते हैं। शाम को दूल्हा नई दुल्हन को घर लाता है, जहाँ गायत्री नई बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, अंदर आओ, इस घर को अपना ही समझो।
दुल्हन ने घूंघट किया हुआ था। माँ जी, इतनी बड़ी घूंघट में उससे आप दिखाई तक नहीं दे रही होंगी, तो घर कैसे दिखेगा? सभी मेहमान हंसने लगते हैं। सब नई दुल्हन को छोड़कर सोफिया को देख रहे थे, क्योंकि वो शहर की मॉडर्न लड़की होती है, इसीलिए वो सबको बहुत पसंद आती है। तभी गायत्री अपनी नई बहू को उसके कमरे में भेज देती है। अगली सुबह घर में बहुत सारे मेहमान थे। आज मेरी बहू की पहली रसोई की रस्म है। रमा बहू, जो तुम्हारा मन करे वो बनाओ। अरे गायत्री बहन, वैसे तो तेरी सोफिया बहू की भी पहली रस्म हुई होगी। अरे क्यों ना इसकी भी पहली रसोई की रस्म आज ही हो जाए। अरे लो, बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सोफिया बेटा, जाओ तुम भी अपने हाथों से कुछ बना लो। ओह गॉड, आपको क्या लगता है मुझे कुक करना आता है? मैं एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हूँ, इसलिए ये खाना वाना मुझसे नहीं बनेगा। ऐसा बोलकर सोफिया अपने कमरे में चली जाती है। सोफिया की बातें सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद गायत्री की गांव की बहू रमा बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाकर लाती है और सबको बड़े प्यार से खाना देती है। सोफिया भी रमा का खाना बना हुआ खाती है। वाह बहू, तुमने तो बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। तू तो इस मामले में मेरी मॉडर्न बहू से काफी अच्छी है। सब लोग रमा की बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, माँ जी, शहर में ना आपकी बड़ी बहू को लोगों के घरों में कुकिंग का काम मिल सकता है। हाँ, क्योंकि ये तो गंवार है। मेरा मतलब पढ़ी लिखी तो है नहीं। बहू, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर कोई आपके लिए खाना बना रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो गंवार है। सबकी इज्जत करना सीखो। ओ माँ जी प्लीज, हाँ, अब आप इस जाहिल के लिए मुझे मत बोलना शुरू कर दो। हाँ, वैसे भी तो आप भी इसी की जैसी हो। देखिए सोफिया जी, गांव में रहकर हमारे माता पिता ने हमें जितना पढ़ाया हम उतना पढ़े हैं, लेकिन बड़ों की इज्जत और छोटों की इज्जत कैसे करनी है वो हमें उन्होंने बहुत अच्छे से सिखाया है। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत अफसोस हो रहा है कि शहर में अच्छे और बड़े स्कूल में पढ़कर भी आपको बड़ों से बात कैसे करते हैं वो नहीं सिखाया गया है। अगर खाना बनाने से कोई गवार या जाहिल होता है तो हाँ, हूँ मैं गवार। सोफिया के बारे में सब मेहमान बातें करने लगते हैं। सोफिया, अपने कमरे में जाओ और अपना सामान बांधो, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। तभी सोफिया को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपनी सास और जेठानी से माफी मांगती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। माफी मुझसे नहीं, अपनी जेठानी रमा से मांगो। रमा सोफिया को माफ कर देती है और फिर सोफिया भी रमा से स्वादिष्ट खाना बनाना सीखती है।